चिराग पासवान की भी राजनीति जो है बहुत मैं कह सकता हूँ गिरी हुई राजनीति है। बोलेंगे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और टिकट देते समय बहनोई फर्स्ट, है ना। और चिराग पासवान भूल गए कि जिस नरेंद्र मोदी का वो हनुमान बनकर घूमते हैं, उसी नरेंद्र मोदी ने जो रामविलास पासवान का सरकारी बंगला था 11 जनपद, उसे सारे सामान निकलवा के फेंकवा दिए थे। इनके पिताजी की ऐसी फजीयत हुई थी। बिहार की सियासत में 2025 का साल चुनावी साल होगा और 2020 के इस चुनावी मैदान में दो राजनीतिक के युवा महाधुरंधर आमने सामने होंगे। 2025 में लगातार आरजेडी के तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। वहीं तेजस्वी यादव को निपटाने के लिए एनडीए की ओर से जो सबसे मजबूत चेहरा और युवा चेहरा रहेगा वो चिराग पासवान रहेगा। कई साल पूर्व लगातार तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में मधुर रिश्ते रहे और तेजस्वी यादव चिराग पासवान को अपना बड़ा भाई भी मानते। लालू यादव कई बार ऐसे मौके आए हैं कि चिराग पासवान को नेता तक कहा है, लेकिन अब चिराग पासवान ने लालू यादव को मुंहतोड़ जवाब दिया और सीधे तौर पे कहा है कि जब इतना ही डर है तो आरजेडी 2025 का चुनाव ना लड़े, अपना पैर पीछे कर ले। आपको बता दे कि जिस प्रकार से लालू यादव ने एक बयान दिया और कहा कि ईवीएम के झोल झाल में करके बीजेपी लगातार अन्य राज्यों में चुनाव जीतते आई, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, दो युवा नेता और 25 में दोनों टकराएंगे। तेजस्वी यादव भी बिहार में अलग पैठ रखते हैं, उनका भी रुतबा है, वर्चस्व है। चिराग पासवान का भी कद बढ़ा है। आपको याद होगा कि रामविलास पासवान को जब कोई पूछ नहीं रहा था तो राज्यसभा भेजने वाले लालू यादव ही थे। चिराग पासवान के साथ जो धोखेबाजी हुई, उनके पिता का आवास खाली कराया गया, सांसद चले गए, चाचा ने पार्टी तोड़ने का काम किया, तो यही लालू यादव ने कहा था कि चिराग पासवान ही नेता है। तो लेकिन जब दोनों के रिश्ते एक थे, अब तो अलग हैं। अब चिराग पासवान को भी देखे कि केंद्रीय मंत्री बन गए और लालू यादव पर मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस बयान से और क्या होगा 2025? अब कहना क्या, देखिए राजनीति में है, राजनीति में तो कोई किसी का नहीं होता है ना। लोग कभी भी आपकी पीठ में खंजर मार सकते हैं या फिर दुश्मनों से दोस्ती हो जाती है, दोस्तों से दुश्मनी हो जाती है। सही कहा आपने, एक समय में लालू और रामविलास पासवान साथ साथ रहते थे। आज चिराग पासवान लालू को बुरा भला कह रहे हैं। तो देखिए चिराग पासवान की भी राजनीति जो है बहुत मैं कह सकता हूँ गिरी हुई राजनीति है। बोलेंगे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और टिकट देते समय बहनोई फर्स्ट, है ना। जमुई से जो उनका सांसद है अरुण भारती, वो चिराग पासवान के बहनोई हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से टिकट वितरण हुआ था, उसके पार्टी के अंदर एक तरह से बगावत की स्थिति हो गई थी। चिराग पासवान की पार्टी के सीनियर नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी। अरुण कुमार ने पार्टी छोड़ दी थी, रेणु कुशवाहा ने पार्टी छोड़ दी थी। सब ने चिराग पासवान पर टिकट बेचने का इल्ज़ाम लगाया था और शांभवी चौधरी बिल्कुल बाहर की थी, अचानक आके टिकट मिल गया समस्तीपुर से, उस पर भी लोगों ने बहुत एतराज़ किया था। और चिराग पासवान भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन जातीय राजनीति में उलझे हुए हैं। पासवानों के अलावा उन्हें कुछ दिखता नहीं है। नवादा में जो आगजनी की घटना हुई थी, उसमें एक अभियुक्त नंदू पासवान आ गया मुख्य अभियुक्त, तो उसका चिराग पासवान ने उस पर कुछ बोलना ही बंद कर दिया। तो ये लोग सब देखिए अवसरवादी लोग हैं, बहुत गिरी हुई राजनीति करते हैं। और चिराग पासवान भूल गए कि जिस नरेंद्र मोदी का वो हनुमान बनकर घूमते हैं, उसी नरेंद्र मोदी ने जो रामविलास पासवान का सरकारी बंगला था 11 जनपद, उसे सारे सामान निकलवा के फेंकवा दिए थे। इनके पिताजी की ऐसी फजीयत हुई थी। लेकिन अब राजनीति है, इन लोगों ने गिरा दिया है, बहुत अस्तर गिरा दिया है। और चिराग पासवान की पार्टी में आप देखेंगे बड़े बड़े अपराधी लोग बैठे हुए हैं। हुलास पांडे से लेके कितने अपराधी लोग बैठे हैं, उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो यही है, बिहार का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे लोग ही युवा नेता बन के घूम रहे हैं, जो कि परिवारवाद की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं, अपराधियों की राजनीति करते हैं। जी, तेजस्वी और चिराग में तो अच्छे संबंध थे। लालू यादव नेता भी बोले थे कि चिराग पासवान नेता है। नहीं, मैंने कहा ना कि आखिर आज इतना ताकत कहाँ से आ गया कि लालू यादव को ही बोल रहे हैं? देखिए ताकत तो अब क्या है, तो मोदी के बल पर कूद रहे हैं चिराग पासवान, और क्या है। चिराग पासवान और लालू यादव में कोई तुलना नहीं है। जब चिराग पासवान पैदा नहीं हुए थे तब से लालू यादव राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अभी चिराग पासवान को लगता है कि मैं मोदी का हनुमान बना हुआ हूँ, तो सबको उल्टा सीधा बोलना है। और ये लोग किसी के नहीं होते हैं। अभी चिराग पासवान और आनंद मोहन के बीच आप देख रहे होंगे, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आनंद मोहन कहते हैं कि आप गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते हैं,
तो चिराग पासवान बोलते हैं कि आप सक्रिय राजनीति में नहीं हैं, आप तो मुख्यमंत्री की कृपा से जेल में आए हैं। तो ये लोग इसी तरह ये लोग लड़ते रहते हैं। देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर किसी को कुछ नहीं बोलना है। अभी बिहार सरकार ने काला कानून पास किया है, बेतिया राज कानून। उसमें हज़ारों परिवारों पर खतरा मंडरा रहा है बेघर होने का। उस पर न सत्ता पक्ष में कोई कह रहा है, न विपक्ष में कोई कह रहा है। और ये सब गिरी हुई बातों पर ये लोग एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। तो इस पर जनता से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं वो पीछे चले जाते हैं। जी, एक सवाल है सर, 2025 का चुनाव होगा और तेजस्वी यादव खुद फ्रंट से खेलेंगे। चिराग पासवान भी केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, उनका भी कद लगातार बढ़ते जा रहा है। तो क्या लगता है जब आमने सामने टकराएंगे तो क्या स्थितियां देखने को मिलेगी 25 में? देखिए 25 में भी बहुत समय है। 25 के नवंबर में चुनाव होने हैं। अभी हम लोग 24 के नवंबर में बात कर रहे हैं। 12 महीने तो राजनीति में कहते हैं एक हफ्ता एक लंबा समय होता है। 12 महीने में क्या से क्या हो जाएगा, कितने नए मुद्दे आएंगे, कितने नए समीकरण बनेंगे, पलटू राम फिर पलटी मारेंगे कि नहीं, बहुत सारे यक्ष प्रश्न हैं। इसलिए 12 महीने बाद क्या बिहार की राजनीति का परिदृश्य होगा वो अभी कहना बहुत मुश्किल बड़ा है। कद किसका है? किसका? तेजस्वी की चिराग का आपकी नजरों में? अब ऐसा नहीं, बिहार के लोगों के बीच अब दोनों का अपनी अपनी राजनीति है। वो तेजस्वी यादव इसमें है, विपक्ष के नेता हैं, और चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं ये। लेकिन यदि आप विधायकों के हिसाब से देखिए तो तेजस्वी यादव का कद कहीं ज़्यादा बड़ा है। ये है बिहार में। है ही लोकप्रिय, तो बिना लोकप्रिय हुए ही उनके 70-75 विधायक तो नहीं बन गए हैं। एक और सवाल है सर, जिस प्रकार से आनंद मोहन और चिराग पासवान में जो लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहा था, कह रहे थे गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे हैं, मांझी जी की पत्नी के लिए वो नहीं गए, हाँ बहू के लिए नहीं गए, मांगने नहीं गए। चेतन आनंद बोले कि हम जिंदा कौम के नेता हैं, राजपूत समाज के लिए हम लोग लड़ने का काम किए। और यही जो चिराग पासवान है जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार को जेल भेजाएंगे, और उसके बाद वही मैंने कहा ना कि राजनीति का इतना स्तर गिर गया, लोग अवसरवादी हो गए हैं, गिरगिट की तरह हो गए हैं। सीएम बनाने की बात कह रहे हैं कि नीतीश को ही 25 में सीएम बनाएंगे। अरे बड़ा, मैंने कहा ना, सारे तो लोग पलटू राम हैं, है ना, तुरंत तुरंत बदलते हैं। यही देखिए, आनंद मोहन की आपने बात की और ये लोग गठबंधन धर्म की बात करें तो हंसी आती है। चेतन आनंद खुद राजद के टिकट पर शिवहर से चुने गए थे विधायक, सब जानते हैं, लालटेन छाप पर। और इस तरह लोगों ने देखा कि अभी जो इसी साल फरवरी महीने में जब विश्वास मत प्राप्त किया था पलटू ने, तो उसके एक रात पहले चेतन आनंद तेजस्वी यादव का जो सरकारी आवास था 5 देश रत्न मार्ग, उसमें तेजस्वी यादव के साथ बैठकर हा हा हू कर रहे थे, संगीत का आनंद ले रहे थे। और उधर जहां मुख्यमंत्री आवास में आनंद मोहन और पलटू राम के बीच डील हो गई, बस चेतन आनंद के भाई अंशुमान आनंद ने पाटलिपुत्र थाना में शिकायत कर दी कि मेरे भाई का तो अपहरण कर लिया है तेजस्वी यादव ने। और रात के 2 बजे पटना पुलिस ने ऐसे घेर लिया तेजस्वी यादव के आवास को, लगा कि ओसामा बिन लादेन का अड्डा घेरा गया हो। और उसके बाद चेतन आनंद को ऐसे मतलब लाया गया, लगा कि किसी अपहृत को बरामद किया गया हो। तो ये सारे लोग, ये आप किस मुंह से गठबंधन धर्म की बात कर रहे हैं? आप तो जिस पार्टी के टिकट पर विधानसभा में घुसे हैं, आप उसी पार्टी के प्रति आपकी कोई निष्ठा नहीं रह गई है। चलिए, सीधे तौर पे जिस प्रकार से बैलेट पेपर को लेके जो आरजेडी ने सवाल उठाया था उसका मुंह तोड़ जवाब चिराग पासवान ने देने का काम किया। लगातार बिहार में चिराग पासवान का भी कद बढ़ा है, केंद्रीय मंत्री हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने का काम किया था। लेकिन जब 2025 में दोनों युवा आमने सामने टकराएंगे, कौन किसे परास्त करेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि लगातार चिराग पासवान लालू यादव पर हमलावर हैं। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, दर्श न्यूज, पटना।